ओके, तो बच्चों अगेन वेरी गुड आफ्टरनून बच्चा सबको। तो बच्चा गुड जैसे आपको आफ्टरनून सर। जी बच्चा, जैसे आपको पता होगा कि हम पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं और हम उसको स्पेसिफिक फॉर्मूला हम बार बार रिवाइज कर रहे हैं। तो बच्चा अभी हमें करना क्या है, देखो आज के दिन, कल और परसों, है ना, हम मेजरली फिजिकल केमिस्ट्री करेंगे, ठीक है ना। फिजिकल केमिस्ट्री करने के बाद हम ऑर्गेनिक करने इनऑर्गेनिक करेंगे, फिर आपका प्रीवियस क्वेश्चंस एंड देन लास्ट डे बचता है। तो बच्चों देखो, अभी आज हम बेसिक 4 चैप्टर मैक्सिमम क्वेश्चन अटेंड की कोशिश करते हैं। अब देखो पहला आपका आ रहा है सम बेसिक कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री के बारे में, है वंश, ठीक है ना। फिर आपका आ रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। अभी लेटेस्ट 2023 से क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे, ठीक है ना। अगेन पूरा बच्चा आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है कि मोल कॉन्सेप्ट क्या होगा, मोलरिटी फॉर्मूला क्या होगा, मोल परसेंट क्या होगा, मोल के मास क्या बचेगा, ये आपको पता होना चाहिए। अगेन एग्जाम में इम्पेरियल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लिमिटिंग रिएजेंट, डेंसिटी को यूज कैसे निकालते हैं, वो सारा बेसिक बेसिक फॉर्मूला जो आपने बहुत बार पढ़ चुके हो, वही सेम फॉर्मूला आने वाला है, पहली बात है। फिर बच्चों हम बात करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। बच्चा ये आप गांठ बांध के रख लो, जब भी स्टार्ट करो एक चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर, सबसे पहले आपको पढ़ना है बोर्स मॉडल। बोर्स मॉडल का एनर्जी, ठीक है ना, उसका रेडियस, ठीक है, और उसका वेलोसिटी। यहां से बच्चों आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर क्या बच्चों, आप बोलोगे हाइजेनबर्ग का फॉर्मूलाज, फिर आपका क्वांटम मॉडल, आपको 1s और 2s का वेव फंक्शन को आपको स्टडी करना है। क्वेश्चन में आएगा, क्वेश्चन में आप लेकर आराम से कर सकते हैं। दूसरा क्या बच्चों, क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स में बच्चा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो उसको बच्चा आपको प्रॉपरली आना चाहिए। रेडियल नोड, एंगुलर नोड, आपको सब क्वेश्चन निकालना चाहिए। और आपको इतना पता तो आप आराम से हर एक क्वेश्चन कर पाओगे, कोई ज्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब देखो ये बच्चा, देखो ये है ना, ये मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज मैंने यहाँ पे लिखा है जो आपको पता होना चाहिए। अब होता क्या ना, कभी कभी एग्जाम लिखा होता है क्यूप्रस, कभी लिखा होता है क्यूप्रिक, तो हमें पता नहीं चलता, कॉपर तो है पर उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। तो कुछ बेसिक बेसिक्स है, उसको आप नोट डाउन करना, उसका आपको चार्ज पे पता होना चाहिए। क्यूप्रस मतलब क्या बचेगा, कॉपर प्लस में होगा, क्यूप्रिक मतलब कॉपर 2+ में होगा, ठीक है ना। वैसे बच्चों एक होता है फेरस, एक होता है फेरिक, Fe3+, Fe2+, ठीक है। जो बेसिक बेसिक है उसी को कीजिए और ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है बच्चा, ये आपको पता होना चाहिए। क्यूप्रक, क्यूप्रस, कॉपर, क्यूप्रिक, फेरस और फेरिक, इतना भी आपका काफी आसान, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगा। डन बच्चा, ये आपका पॉजिटिव वाला पार्ट आता है। फिर अगर मैं आपका डाइवेलेंट की बात करता हूँ, अब बच्चा डाइवेलेंट में काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों बच्चों, बिकॉज यहाँ से आपका हर जैसे क्वेश्चन आता है, ऑर्गेनिक से भी क्वेश्चन आता है और आपका इनऑर्गेनिक से क्वेश्चन आता है। तो आप देखो दिखा होगा आपका एसिटेट, बहुत फेमस है आपका, पढ़ा होगा आपने, पढ़ा होगा बच्चों, है ना। अगेन ब्रोमीन क्लोराइड तो पता है। अब देखो यहाँ पे लिखा है MnO4-, तो ये आपका है पर मैग्नेट, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो साइनाइड, नाइट्राइट, नाइट्रेट, नाइट्राइट, देखो 8 आ रहा है, तो क्या बच्चों NO3-। नाइट्राइट है तो NO2-। समझ आ रहा बच्चों। अगेन सारे आपके क्लोरीन वाले पता होना चाहिए, बिकॉज एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। क्लोरेट ClO2-, हाइपोक्लोरेट ClO-, ठीक है ना, पर क्लोरेट ClO4-। तो ये सब आपको बेसिक से पता होना चाहिए। अगेन कार्बोनेट पता होना चाहिए, डाइक्लोरेट पता होना चाहिए, ऑक्साइड पता होना चाहिए और परऑक्साइड पता होना चाहिए। तो बच्चों में बोलूंगा जो आपका अनयूजुअल पार्ट है उसको आपको अच्छे से एग्जाम में पता, बिकॉज यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। आप एक और ध्यान रखना, जब भी आपका आएगा आईडी, जैसे आपको दिख रहा होगा सल्फाइड IDE, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नाइट्राइड IDE, फिर आपको दिख रहा होगा कार्बाइड IDE। तो ये क्या बच्चों, ये आपका मैक्सिमम वो वैलेंसी को गेन इलेक्ट्रॉन करता है। जैसे सल्फर है तो वैलेंस 6 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, आपका क्या स्टेबल हो जाएगा, तो क्या बनेगा H2-। नाइट्रोजन है 3 गेन, तो आपका स्टेबल, तो क्या बना, ये आपका बना नाइट्राइड। कार्बाइड
तो आपका ये C4 माइनस है। फिर आपका है फॉस्फाइड ID, अगेन क्या बच्चा आपका P3 माइनस है ना। तो ये सब आपका बेसिक बेसिक नेगेटिव अनायंस है, जो कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको प्रॉपरली आना चाहिए। ध्यान रखना, अब तो ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा सा रिवाइज करना, खासकर नेगेटिव अनायंस को ध्यान रखना, बिकॉज कभी कभी आपको मॉल को अलग करना पड़े तब आपको ये पार्ट पूछा जाएगा। तो आज हम पूरा 11th फॉर्मूला को करेंगे, ठीक है ना। टाइम लेना और क्वेश्चन भी स्टार्ट करना, ठीक है। चलिए, और तो बच्चों ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट नाम है, जो कि आप ये आपका पहला चैप्टर वाला पार्ट। अगर बच्चों बेसिक फॉर्मूलास, मास परसेंट, मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी, मोलालिटी और आपका नॉर्मलिटी, ठीक है, ये आपको बेसिक बेसिक आपको बोला गया। अगेन लॉस क्या पढ़ सकते हो, एवोगैड्रो लॉ, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, डिफरेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कंजर्वेटिव मास वाला पार्ट, ठीक है। तो यहां से आपको चीजों पर ध्यान रखिए। एक मोल में कितना पार्टिकल होता है, 6.02 इतना पार्टिकल होता है, ठीक है ना, या तो इतना सब्सटेंस हो सकता है, ये आपका 1 मोल के अंदर हम बात करते हैं, ठीक है ना। तो ये सब बेसिक फॉर्मुला है जो कि आपको प्रॉपर्ली रिवाइज करना चाहिए। अगले बच्चा आगे बढ़ते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर। बच्चा मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको ये बोला हमेशा ये पार्ट ध्यान रखना, एनर्जी रेडियस का फॉर्मूला होती है, बोर्स मॉडल वाला पार्ट, ये आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या बच्चों, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, z स्क्वायर अपॉन स्क्वायर क्या बच्चों, ये आपका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पे देखो बच्चों लिखा होगा आपका अगेन लाइन स्पेक्ट्रा फॉर्मूला, है ना, इक्वल टू एस अपॉन लैम्डा। ये फॉर्मूला बच्चों डी ब्रोगली के बच्चों काफी आयम फॉर्मूला है। लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन रूट 2 me काइनेटिक एनर्जी, यहाँ से एग्जाम क्वेश्चन पूछते हैं। अगेन बच्चों नॉड, एंगुलर नॉड, रेडियल नॉड और टोटल नॉड। एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला अंडर रूट L इंटू L प्लस 1 H अपॉन 2 पाई, यहाँ से आपको एग्जाम पूछ जाता है। ये क्या बच्चों, ये आपका NH अपॉन 2 पाई के बराबर होगा। तो बेसिक बेसिक फॉर्मूला से जो आपको एग्जाम में पता होना चाहिए, और यहाँ से हमेशा क्वेश्चंस आते रहते हैं। अभी आप खुद देखना यहाँ से कितना क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन कैसे बचोगा, 2023 से लेके 2015 तक के बीच में आपको क्वेश्चन दिखने मिलेंगे। पेन पेपर लेके बैठना और आराम से सॉल्व करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, JW 2023 का पहला क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन को निकल में आपको 2.5 मिनट का टाइम दूंगा, और मैं यहाँ पे पोल भी स्टार्ट कर रहा हूँ, कौन बच्चों कीजिए। और आपको निकालना है बच्चों, आपको निकालना है मास परसेंट। कैसे निकालेंगे, मास अपॉन टोटल मास इनटू 100, ये फॉर्मूला से तो आपका आंसर आ जाए। कम ऑन कीजिए, ठीक है बच्चा, मैंने पोल यहाँ पे लॉन्च कर दिया, आराम से क्वेश्चन ट्राई कीजिए और आगे बढ़ते हैं। चलो बहुत बड़ा क्वेश्चन, बाकी सारे बच्चे भी ये करेंगे, ठीक ना। अब देखो क्या बोला बच्चों, बोला क्या, मास परसेंट ऑफ एक्स, तो कैसे निकाले बच्चों, निकालिए मास ऑफ एक्स अपॉन टोटल मास इनटू 100, ये करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल फॉर्मूला, बहुत इजी है, आराम से कर सकते हैं क्वेश्चन को। बहुत बढ़िया, 4 वोट से वोट डाला और यहाँ पे दिखा रहा 3, पता नहीं क्यों। सारे बच्चे वोट डन किए थे बच्चों। अगेन मैं आपको 2 मिनट 37 टाइम दिया मैं, और मैं यहाँ पे टाइमर भी बच्चा ऑन कर चुका हूँ, ठीक है। चलिए बच्चा 2 मिनट, आपके पास 2 मिनट है, कम ऑन कीजिए बच्चा। इस क्वेश्चन में गलती नहीं होना चाहिए। आप देखो ऐसे क्वेश्चन, देखो अगेन बच्चा बोल रहा हूँ, बड़ा बड़ा क्वेश्चन नहीं आने वाले, छोटा ट्रिप्स वाला क्वेश्चन पूछेंगे आपको, ठीक है ना। अभी तक 8 बच्चे वोट डाउन किया है, सारे बच्चे पोल में पार्टिसिपेट करेंगे।
सारे बच्चे पार्टिसिपेट करें, कम ऑन। थर्टीन वोट आ चुके हैं। बच्चों लास्ट 1 मिनट, लास्ट 1 मिनट, कम ऑन। लास्ट 30 सेकेंड्स। अगेन एग्जाम में क्वेश्चन आता तो करके आगे बढ़ना, ठीक है ना। अगेन बच्चों बोल रहा हूँ, हाईफाई क्वेश्चन नहीं करना है, बेसिक बेसिक फॉर्मूला ढूंढोगे तो भी चलेगा, बेसिक फॉर्मूला से कीजिए। लास्ट 10 सेकेंड्स, 5 सेकेंड। टाइम से बच्चों, बच्चों यहाँ पे हम यहाँ पे पोल को एंड करते हैं, ठीक है। चलिए अब देखो, बोला गया एडिंग सोल्यूशन, बोला गया सोल्यूशन कैसे बनता है बच्चों, आप बोलोगे सल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्वेंट। तो 2 ग्राम आपका एक्स है, आप बोला गया 1 मोल वाटर, और 1 मोल वाटर में कितना बचोगा, आप बोलोगे 18 ग्राम वाटर होगा, है ना। तो ये आपका हो गया सॉल्वेंट, या कितना 20 हो गया, तो क्या हो 2/20 into into 100 100 कट गया, क्या आंसर है 10 आंसर 10। है। बहुत इजी, और ये आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा था, कितना इजी क्वेश्चन देखो यस सर। जी। देखो इस फॉर्मेशन ने प्रॉपर आंसर किया है, ठीक है ना। तो प्लीज सारे बच्चे अच्छे से प्रॉपरली समझ समझ कीजिए। आगे बढ़ते हैं, मैच द फॉलोइंग वाला पार्ट है बच्चा, ध्यान से समझ के करना, थोड़ा टाइम लगेगा, जल्दबाजी में ऑप्शंस को लिमिट करके कीजिएगा। आपका टाइम स्टार्ट होता है, सर थोड़ा सा नीचे तो करो। जी जी बच्चे 2 सेकंड रुकिए। अब दिख रहा है, यस सर। जी ओके। बच्चा आप योर टाइम स्टार्ट ना, आपके पास 3 मिनट टाइम है, 3 मिनट्स टाइम है आपके पास है। पोल में लॉन्च कर रहा हूँ, आप आंसर रेडी रखिए। सारे JW23 क्वेश्चन है, बाकी नहीं हो पाएंगे हम तो आगे थोड़ा लेके चलेंगे। पोल पे आपका आंसर आया नहीं अभी तक, शो नहीं हुआ अभी तक, अब हुआ शो। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बच्चा, ये भी ध्यान ना, 1 मोल में STP पे कितना बचोगा, 22.7 लीटर ऑक्यूपाई करता है कोई भी गैस, है ना। ध्यान, हम्म 6 बच्चे ने वो डाल दिया, आयुष तनिका वेरी गुड बच्चा। आवाज आ रहा है क्या बैकग्राउंड से, कोई नहीं आ रहा ना। नो सर। नमस्ते। बाहर थोड़ा सा डीजे बज रहा है इसलिए।
बच्चों लास्ट 40 सेकेंड्स। अगर मान के चलो टीम में ज्यादा लग रहा है तो कोई जल्दबाजी मत करना, मार्क फॉर यू करके आगे बढ़ जाना। बता, लास्ट 30 सेकेंड्स, कम ऑन। आप टाइमर अपने फोन पे लगाते हो? हाँ जी, लास्ट 10 सेकेंड्स। सिया ने भी आंसर कर दिया, बहुत बड़े सिया। ओके, टाइम सब बच्चा। इससे ज्यादा टाइम आपको लेना भी नहीं एग्जाम में। आप देखो, आप देखिए, आप नोटिस कीजिए, आपको इजी क्वेश्चंस करने में टाइम लग रहा है, राइट? मानते हो नहीं मानते? मैक्सिमम बच्चों ने ऑप्शन बी को टिक किया है, मैक्सिमम बच्चों ने ऑप्शन बी को टिक किया है, 3 बच्चों ने ऑप्शन ए टिक किया है, और बाकी 4 बच्चों ने ऑप्शन सी टिक किया है। चेक करते हैं। ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3। तो बच्चों क्या होगा? ऑप्शन बी इज बी द इज राइट आंसर। ठीक है, देखो ऐसा आपको क्वेश्चन आपको आएगा एग्जाम में। सारे बच्चे हैंड डाउन कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अगेन, ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है। मैं इस क्वेश्चन करने के लिए आपको 90 सेकेंड दूंगा, 90 सेकेंड्स। तो टाइम स्टार्ट्स नाउ। मैं पोल लॉन्च कर रहा हूँ, जैसे पोल लॉन्च होगा वहां पे अपना आंसर रेडी लिखना, और वहां पे आप दे सकते हो। दो हजार तेईस का क्वेश्चन है, मोल कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आ चुका है। बच्चे पोल लॉन्च कर दिया मैंने। लास्ट 1 मिनट, लास्ट 1 मिनट। अगेन, है ना, लग रहा है ना आपको डिवीजन करने में टाइम लगेगा, इसलिए बोल रहा हूँ। क्वेश्चन, भले क्वेश्चन जितना भी सिंपल दिखाई दे, ट्राई ये कीजिएगा कि क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे से कर पाओ। आपको डिवाइड करने में टाइम तो लगे ना, लगेगा, फिर भी आप कर सकते हो। लास्ट 10 सेकेंड्स। ओके, टाइम से बच्चों, मैं पोल एंड कर रहा हूं। देखो, आई होप आपका आंसर नो डाउट नहीं आ रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको टाइम सबके बच्चे बोल रहा हूँ, बिकॉज आपको टाइम, देखो लिमिट टाइम में ज्यादा क्वेश्चंस करना है, ठीक है ना? ये आपको थोड़ा सा समझना है। अगेन बच्चा, 1 मोल में 6.022 इंटू 10 पावर 23 मोलिक्यूल्स होता है। यस सर। नंबर मोल्स निकालो इसका। 1 मोल में 27 होता है, 1 मोल में कितना लीटर आएगा? ठीक है ना? तो क्या आंसर बचाया? 0.0.25 मोल। तो आंसर इज ऑप्शन, कहाँ गया? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, है ना? तो 5 बच्चों ने ए टिक किया था, 2 बच्चों ने डी टिक किया था, 2 बच्चों ने बी सी टिक किया था। तो आप देखिए, तो कितने बच्चा सही हुआ बताइए जरा। सर 2 बच्चों का। अरे मैं ये बोल रहा था, सर मैंने वोट ही नहीं किया। किसने वोट किया था सर? किसने डी ऑप्शन टिक किया था वो बताओ। सर मैंने किया था। सर मैंने किया था। ओके, ठीक है। तो नहीं, सर पे हैंड मैं रेस आपको देखो, वो फालतू है एक। तो देखो एक चीज बच्चा मैं बता, ध्यान समझिए, देखो है ना, आप यहाँ पे देखिए कि टाइम लग रहा है क्वेश्चंस में, है ना? आप क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लग रहा है, तो थोड़ा वेट करना, टाइम ले क्वेश्चंस करना। मैं आपको टाइम फ्रेम बता रहा हूँ कि इतना इजी क्वेश्चन आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, बिकॉज कैलकुलेटर नहीं होगा वहां पर, हैंड में करना पड़ेगा। करते करते कब 2-3 मिनट चल जाए पता नहीं चलेगा। इसलिए थोड़ा सा फिजिकल केमिस्ट्री जब भी करोगे थोड़ा सा यूज करना दिमाग, ठीक है? स्ट्रेट फॉरवर्ड हो तो ही करना,
मैं तो सर आंसर मार्क, दिखाना है एक बार। हाँ जी हाँ। वन मोल में इतना लीटर होता है ना, मोलिकुलर गैस पे करता है कोई मोलिकुलर गैस, ठीक है। यस सर। ओके, आगे बढ़े। यस सर। यस सर। अगेन वही सेम टाइप का क्वेश्चन आपको आ गया, अगर आपको कोई हाइड्रोकार बन हो रहा है तो। बच्चा बहुत ही बड़े क्वेश्चन है, आपको एक क्वेश्चन पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको 2 मिनट टाइम देता हूँ, ये टाइम स्टार्ट नाउ। बच्चा कीजिए, स्टार्ट कीजिए, फटाफट करना। सारे बच्चे कीजिए, और मैं देख रहा हूँ वोट डालिए। अगर मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूं तो प्लीज समझिए। एक क्वेश्चन बच्चे क्या होता है, मैं आगे लिख देता हूं यहाँ पर। सी एक्स एच वाई प्लस एक्स प्लस वाई बाई 4 O2 यूज एक्स CO2 प्लस वाई बाई 2 H2O। फॉर्मूला निकालना है। ये y/4 है कि y/2 है? वाई बाई 4। y/4 x प्लस y/4। अरे ये आपको पहले से पता होना चाहिए, इसका और डुमस मेथड का। मेरे को दिख नहीं रहा था ना, फर्स्ट ना ना, मेथड का बहुत। वो बड़ा नहीं है, खाली वो खाली आप आगे खाली 2x आ गया और कुछ नहीं। ऑलमोस्ट सब सेम ही है, थोड़ा एक्स्ट्रा आपको और कुछ नहीं। वो याद रखना है दोनों। एक भी बच्चा ने तो वोट किया नहीं है। सर आपने पिछला कॉल भी एंड नहीं किया। नहीं है क्या? तू दिया पिछली बार। कर दिया भाई, कर दिया। मैंने पोल भी डिलीट कर दिया, बोलो। मैं कौन सा मैंने तीसरा वाले पे कर दिया सर। मैंने पिछले वाले में वोट कर दिए। मैं पिछला बंद हो गया था बच्चा। नहीं, उससे पहले था ना, मैंने वोट नहीं किया था। वो बाहर पोस्टमैन अंकल आए थे, उनको देखने गई थी। कारण बच्चों 3 मिनट के आसपास होने वाला है। सारे बच्चे प्लीज वोट डाउन कीजिए। 40 के क्लास के स्टैंड में पोल 20 तक भी नहीं जा रहा है। सही नहीं है, कोशिश करने हैं आपको। टाइम सब बच्चा। अगेन इजी क्वेश्चन, इतना हार्ड नहीं है, ठीक है ना। आपको दिख रहा है 4 इक्विवेलेंट वाटर है। वाटर कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है। तो y/2 इज इक्वल टू 4। y कितना आ गया? 8 आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। यस सर। y 8 आ गया, इतना सिंपल है। फिर क्या बोला है? 11 इक्वल वो क्या बोला? ऑक्सीजन बोला गया है। तो x प्लस वाई बाई 4 इज इक्वल टू 11। मेरा क्या आ गया? x प्लस 8/4 इज इक्वल टू 11। x आ गया 9 हो गया। 9 9 9 आ जाएगा। तो क्या बना? C9H8 H8। बच्चों मुझे बच्चा मुझे मुझे 37 लगा हुआ क्वेश्चन करने के लिए। ऑप्शन ए इज यस द राइट सर। आंसर। और मैक्सिमम बच्चों ने ऑप्शन ए टिक किया, अच्छी बात है। बच्चा प्लीज ध्यान कीजिए, क्वेश्चन आप देखो, क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछ जा रहा है। हर बार एक आपको दिखेगा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। अगेन 31 और ये 29 जनवरी को क्वेश्चन है।
कीजिए, पोल को लॉन्च कर दिया मैंने। अगेन टाइम स्टार्ट कर दिया मैंने। चलिए बच्चा, ठीक है ना, हमको है ना और भी क्वेश्चंस करने हैं अभी। कोई बात नहीं, आप आंसर खाली कीजिए। और 10 मिनट इस चैप्टर करेंगे, फिर बाकी फिर हम नेक्स्ट चैप्टर में मूव फॉरवर्ड करेंगे। आप खाली ये देखिए पैटर्न कैसा आ रहा है, उसको समझिए। डन 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 डन। अगर इक्वेशन बैलेंस है उसको 2 या 1 से मल्टीप्लाई कुछ करो, पर आंसर आना चाहिए। मैं सबका हैंड्स डाउन कर रहा हूँ। ओके, टाइम्स अप नाउ। ठीक है सर, हो गया तो मतलब हो गया तो क्या, ये हो गया आंसर? यस सर। सर आपने हैंड्स ही डाउन कर दिए। हाँ ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। तो हाँ बच्चा, मैं यहाँ पे पोल एंड कर रहा हूँ, देखो किया नहीं, क्या मैंने तक किया नहीं है। ओके, पोल एंड करता हूँ बच्चा मैं यहाँ पे। 13 बच्चों ने ऑप्शन सी टिक किया है। ओके, वही आंसर, मैंने आंसर लिखा तो नहीं, ऑप्शन 13 बच्चों ऑप्शन सी टिक किया है। ठीक है, तो हमारा क्या था बच्चों, y/2 था कि 3 मोल है, 6 आ जाएगा, वैल्यू पुट करोगे, x प्लस y/4 इज इक्वल टू कितना बच्चों, 9.5 आपको यहाँ पे दिखा है, राइट है ना। तो सॉल्व करो, आपका Yes, आंसर आ जाए, कोई आपको दिक्कत ज्यादा आएगी नहीं। चलिए, तो अगर 6 है तो क्या होगा, ये डी ऑप्शन कट गया, तो ऐसा आपको सॉल्व करना है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर पे पोल जो है ना वो एंड नहीं हुई है, कंफ्यूजन होती है जब करती हैं तो। ओके, सेकंड वाला एंड नहीं होता क्या? हाँ ठीक है, कर दिया मैंने, नहीं सारे मैंने एंड कर दिया, अब मैंने सारे एंड कर दिया। ठीक है, चलिए अब देखो, जैसे ये आपका लिमिटिंग रीजन से क्वेश्चन है। अब बच्चा ध्यान देना, एग्जाम में मेजरली क्वेश्चन है इसी क्वेश्चन बैठेगा। पहले करने के बच्चा आपको इक्वेशन दिखना है। क्या क्वेश्चन दिया बच्चों, N2 प्लस 3H2 इक्विलिब्रियम में है 2NH3 के साथ। और ये क्वेश्चन आपको बहुत फेमस दिखेगा लिमिटिंग पूछने के लिए। अब देखो, यहाँ पे 1 मोल नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन 1 मोल मतलब कितना ग्राम बचा होगा, आप बोलोगे 28 ग्राम होगा, है ना। मैं 28 ग्राम नाइट्रोजन ले रहा हूँ, मैं 6 ग्राम ले रहा हूँ हाइड्रोजन। मैंने कितना मोल आप बोल रहे मेरा मोल बन रहा है, आप बोलोगे 2 बन, तो आप बोलोगे यहाँ पे आपका 34 ग्राम अमोनिया बन रहा है। नाइट्रोजन 14, 14 प्लस 3 17, 72 34। यस तो सर। ये क्या बच्चों, ये आपका स्टैंडर्ड कंडीशन है। आप करना है बच्चों, आपको बोला कौन सा लिमिटिंग एजेंट होगा, बहुत सिंपल है, आपको बारी बारी दूसरा ऑप्शन देखना है। पहले 20 रखो, अगर 28 देखो, अगर आपका 28 ग्राम में 34 ग्राम बन रहा है, तो 20 ग्राम में कितना बनना चाहिए, तो 20 इंटू 34 डिवाइड बाई 28, इसको सॉल्व करना पड़ेगा।
तो अगर मैं अभी मैं यहाँ पे कैलकुलेटर यूज कर रहा बिकॉज मैं मुझे अब बताना है आपको। तो 20 इंटू 34 डिवाइड बाई 28, तो मेरा आंसर कितना आ रहा है बच्चा? मेरा आंसर आ रहा है 24.28 ग्राम आ रहा है। ठीक है, सो मेरा बच्चे पार्ट कैसे करें? फिर आपको हाइड्रोजन और फिर आपको ये पुट कर चेक करना पड़ेगा। अब देखो, अभी मैंने ये रखा 20 ग्राम, तो ये इतना बन रहा है। तो आपको लिमिटेज निकालना है कि कौन सा आपका लिमिटेड होगा, और जो आपका लिमिटेड होगा उसी से आपको दूसरा लेके आना पड़ेगा। अब देखो, अब बच्चा ध्यान देखो, 6 ग्राम लोगे तो आपका 34 ग्राम बनेगा, है ना? तो अगर आप यहाँ पे 3 ग्राम लोगे तो कितना ग्राम आना चाहिए? इसका आधा हो जाएगा, आधा कितना? 17 ग्राम, है ना? तो 70। इससे आपको 5 ग्राम लेना पड़ेगा, है ना? ऐसे आपको लिमिटिंग रीजन क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। आपको ये पार्ट समझ में आया कि नहीं आया, कि कोई दिक्कत कर रहा है? संदीप बोल रहा समझ में आ गया, ठीक है। तो अब बताओ क्या इससे कौन सा लिमिटेड जो मुझे बताओ कौन सा आपका लिमिटेड सर जो मुझे बताओ। नाइट्रोजन आया है, सी ऑप्शन। क्यों नाइट्रोजन आया बच्चा? सर 20 ग्राम पे ना केवल 4 पॉइंट समथिंग हाइड्रोजन चाहिए, पर हाइड्रोजन तो 5 ग्राम अवेलेबल है ऑलरेडी, तो नाइट्रोजन ही कमी पड़ रही है। बहुत बढ़िया बच्चा, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। मैंने आपको जैसे बताया उस वाले से आपको नहीं करना है। आपको जब भी कंपैरिजन दो ना, आपको कंपैरिजन इस पार्ट से करना पड़ेगा। और मैं तो प्लॉट वाला बता रहा था, किसी ने कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं बोला। इससे अगर यहाँ पे तो आपको पता कैसे चलेगा? आपको नहीं पता चलेगा। आपको करना है कि बच्चों, आपको ऑलवेज से ना, जब भी एग्जाम स्टार्ट करो तो आपको रिएक्टेंट पर जाना है। कोई किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं बोला मुझे, मैंने गलत बताया तो देखो यहाँ पे कैसे वो होगा, ध्यान समझो। 28 ग्राम पे 6 ग्राम ले रहा हूं मैं। हाँ सही बोलते हैं। किसने सब वो समझ में आ गया? कोई हैंड रेस नहीं किया? अरे बोलो सही आया कि नहीं आया करके। सच बता रहा हूँ, नहीं आ रहा तो देखो, ये हमारा टेस्ट नहीं है, ये एक्चुअल जेडल क्वेश्चन है। ज्यादा बड़ा नहीं होगा, छोटा सा होगा, अच्छा होगा। 28 ग्राम के लिए मुझे 6 ग्राम लेना पड़ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे 5 ग्राम लूंगा तो मुझे कितने ग्राम ये चाहिए होगा? क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो 28 इंटू 5 डिवाइड बाई 6 ग्राम, तो इसको आपको निकलना पड़ेगा। तो 28 इंटू 5 डिवाइड बाई 6, कितना आंसर आएगा? आपका आंसर आएगा 23.33 ग्राम लेना पड़ेगा। अगर आप 5 ग्राम यूज करोगे तो आपको इतना ग्राम लेना पड़ेगा। दिया कितने बच्चों? 20 ग्राम दिया है। तो नाइट्रोजन क्या होगा? नाइट्रोजन होगा आपका लिमिटेड एजेंट। क्या आंसर आएगा? ये दोनों नहीं आने वाला, ये नहीं आने वाला। अब आपको पूछा है, अब आपको अभी आपको क्या बोलेंगे? अभी आपको निकालना है लिमिटिंग एजेंट। क्या बोला बच्चों? हाउ मेनी मोल्स ऑफ अमोनिया, कितना आपका अमोनिया बनेगा? अब तो सिंपल सी बात है, 28 ग्राम ले रहा हूं तो मेरा 34 ग्राम बन रहा है। 28 ग्राम पे मेरा 34 ग्राम बन रहा है। तो मैं 20 ग्राम लूंगा तो मेरा कितना बनेगा? तो अभी हम तो अभी बच्चा हमने कितना निकाला था? 20 इंटू 34 डिवाइड बाई 28। आप बोलोगे आपका 24.28 ग्राम अमोनिया बनेगा। जो लिमिटेड होगा उससे उसी को टैली करना है आपको। ये पूरा पार्ट है, कंपैरिजन पार्ट है। इतना ग्राम है, आपको निकलना मोल्स क्या होगा? डिवाइड करो 17 से, क्या आंसर आएगा? आपका नंबर मोल्स आएगा 1.42। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या अभी सबको समझ में आया बच्चों ये पार्ट, हाँ या ना? क्यों वापस बताओ? यस सर। अगेन लिमिटिंग रीजन से क्वेश्चन यस आते हैं। आपको रिएक्टेंट को कंपेयर करना है, दोनों पार्ट को। जो कम होगा वो आपका लिमिट होगा, और जो लिमिट होगा उसी से आपको आंसर निकालना है। 28 34 बन रहा है, तो जितना दिया गया उससे कितना बनेगा, तो निकालो आपका आंसर। और 2022 से पूछा है क्वेश्चन, ये देखो। तो प्लीज समझ के करना अच्छे से। सबको ये पार्ट समझ में आया बच्चों, हाँ या ना? यस सर।
यस सर। 5 बच्चों समझ में आया? एक बच्चा थम्स अप डाल रहा है, कोई नहीं है। सर आ गया है समझ। ये देखो यहाँ पे देखो, इन्होंने आंसर यहाँ पे दिया गया, पर इन्होंने निकाला नहीं, इन्होंने खाली ऑटोमेटिक इन्होंने कर दिया। तो आपको टैली करना पड़ेगा, आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा, तब जाके आपका आंसर आएगा। अगेन देखो बच्चों, इंपेरिकल फॉर्मूला वाला क्वेश्चन पूछा गया है आपको, इंपेरिकल क्वेश्चन वाला फॉर्मूला पूछा गया है। कंपाउंड का मोलर मास कितना होगा? तो बच्चा एक बहुत ही इजी टेक्निक भी आपको बोल सकते हो। आपको सबका यहाँ परसेंटेज दिया गया है, इनमें से कर लो किसमें आपका कार्बन का 74% आ रहा है। तो टोटल मास, टोटल गिवन मास अपॉन 2200 आपका 74 आना चाहिए, जो जिसमें आ रहा है वो आपका राइट आंसर आएगा। पर थोड़ा टाइम कंज्यूम होगा, लेकिन ये आपका इजी क्वेश्चन में आएगा। ऐसा क्वेश्चन छोटा मत एग्जाम में, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ना मत। आपको निकालने के बच्चा आपको मोलिकुलर मास निकाल, कंपाउंड को कब मोलिकुलर मास निकालना पड़ेगा। ओके करो बच्चों, इस क्वेश्चन ट्राई करो, बताओ क्या आंसर आ रहा है। बच्चा पोल लॉन्च करो, आप ट्राई कीजिए। ये आपका इंपेरिकल मास और मोलिकुलर मास निकल फॉर्मूला वाला पार्ट है, कीजिए जरा। वो लाइव है बच्चा, आप कर सकते हो क्वेश्चन। बच्चों मेरा तो आंसर भी आ गया, खाली एक क्वेश्चन से। हाँ मुझे कैलकुलेटर यूज करना पड़ा, अलग बात है, लेकिन क्वेश्चन आ गया, सच बता रहा हूँ भाई। एक ने तो ऑप्शन डी टिक किया भाई, ऑप्शन डी, सुजल ने ऑप्शन डी टिक किया है, बहुत बढ़िया। सर आप सारों को बता रहे थे क्या टिक करा किसने, चीटिंग है। अरे वैसे हाँ मैंने यार, नहीं किया है, किसी ने और ने किया है। लेकिन मैंने फ्लो में बता दिया, बोलो। अरे यार कैसे तू भी बता देना। फ्लो में सर बता अच्छा दिया। हुआ आपने ये नहीं बताया कि आपका कौन सा आंसर आया है। हाँ ये अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात। बताओ जरा मैं जरूरी थोड़ी ना मेरा आंसर ठीक ही होगा, है ना। नहीं सही बात, आपने तो नहीं वैसे सही बता बात, नहीं सही है। अब तो यही है, जब सुजलने लगाते तब तो यही होगा। ऐसा नहीं होता भाई। नहीं ये अम्बोया वाले डी तो नहीं। बहुत चलाक है, अम्बोया वाले बहुत चलाक होते हैं, हाँ इशारे कॉलर समझ वाला गए। से। लास्ट 2 मिनट्स, कम ऑन। लेकिन मैं सोचो कि क्वेश्चन है ना, थोड़ा दिमाग लगाने वाला पार्ट है, सर ऐसे ना स्किल्स यूज अगर करना आपने है ना, तब बोर्ड में तो मैंने ना छोड़ दिया था एक बार। छोड़ दिया था। नहीं, उसकी बात फाइनल में मैंने किया था। ठीक है। वो उसमें ऐसे था लिखा हुआ, रेस्ट ऑफ ऑक्सीजन ऐसा कुछ करके, मेरे को समझ ही नहीं आया क्या था उसका मतलब, फिर मैंने छोड़ दिया। चलिए बच्चा, पोल यहाँ पे एंड करते हैं। 14 बच्चों ने ऑप्शन दे दिया है, और मैक्सिमम बच्चों ने ऑप्शन डी लिखा है, पता नहीं। ठीक है, सर इसका सी आएगा। सर क्यों होता है वो, ये देखो मेरे को डी पता आया था। चीटिंग। ना लेकिन सी का भी सेम आ रहा है। सी का भी सेम आ रहा है। यस सर सी का भी सेम सेम आ आ रहा रहा है। है। नहीं सर नहीं, ये इन्होंने एम्पेरिकल एक गल, फॉर्मूला नहीं किया वही तो होगा। हाँ वही तो बात है। देखो
ये आपका इम्पेरिकल फॉर्मूला है, ये Yes, मॉलिक्यूलर sir. फॉर्मूला है ना। तो हमें empirical empirical नहीं formula चाहिए को अपने को? molecular formula में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाँ तो देखो यहाँ पे देखो एंड क्या सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, सर देखो मैंने तो क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं था कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है कि एम्पिरिकल है। मैंने भी पढ़ा था लेकिन उसमें मैंने molecular देखो formula बोला हुआ ना। अगेन मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। देखो जो आप पहले बच्चा पहला स्टेप क्या मेरे पे देखो, जो भी आपका परसेंट में दिया होगा उसको ग्राम में कन्वर्ट कर दो। तो 8.7 ग्राम हाइड्रोजन, 74 ग्राम आपका कार्बन और 17.3 ग्राम आ जाएगा आपका नाइट्रोजन, तो ग्राम में आ गया। इसका आप नंबर मोल्स निकाल लो, डिवाइड 1 डिवाइड बाय 12 डिवाइड बाय 14, 40। तो क्या बचाएगा आपका, ये ऐसा वैल्यू आएगा। इन सब में सबसे छोटा कौन सा बच्चों, 1 पॉइंट सबसे छोटा है, उससे सबको डिवाइड करो तो ये आपको मिल जाएगा। तो ये बना आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्म में क्या दिया बच्चों, 1:2 दिया गया है ना। इसका निकालो कितना बचोगा, 12 पंचे 60 प्लस 7 प्लस 14, 40। तो कितना कितना बन रहा है बच्चा, कितना बन रहा है आपका 81 आपका आंसर आ रहा है ना, 81 आ रहा है। एन क्या होता है, एन होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो क्या बचेगा 162 डिवाइड बाय 81, 2 हजार, तो 2 आएगा। क्या होगा, आप इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा, ये बनेगा, ठीक है ना। तो ऐसे हाँ इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में टाइम लगेगा पर करना अच्छे से, ऐसा वो छोड़ना मत प्लीज सारे बच्चे, ठीक है। चलिए Yes, sir. अब बच्चा बाकी जो पार्ट है, बाकी जो क्वेश्चन देखो अगेन, ये क्वेश्चन होमवर्क होगा, दिस इज द होमवर्क क्वेश्चन। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन बच्चों दो ना, ये आपका नेचुरल ऑक्सीजन वाला जो पार्ट है बच्चा, इसका रेशो 2:1 रेशियो आएगा, ठीक है ना। इसका सॉरी 3 रेशियो शायद, मुझे देखना पड़ेगा। इजी क्वेश्चन है पर आपको निकालना पड़ेगा इससे, ठीक है ना। इसको ये थोड़ा सा इस क्वेश्चन को थोड़ा आप याद कर लेना, इस वाले क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन याद कर लेना आपको। अब यहाँ पे देखो, नहीं एवरेज रेशियो निकालना कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो ये क्लोरीन ना 35 है, ये ना एक हमारे क्लोरीन 37 है। ये हाँ हमें बोलो, थ्योरी कराते हुए बता दिया था थ्योरी करवा दिया था। रेशियो भी इसकी। क्या बोला, क्या थी आपने इसमें, क्या बोल रहे हो बच्चा, नहीं कोई सर बात। कुछ भी नहीं बोला मैंने। अगेन दिस विल बी द होमवर्क क्वेश्चन, सेम बच्चा आपका इंपेरिकल फॉर्मूला बेस्ड है। ओके बच्चा ये क्वेश्चन कीजिए, बच्चा ये क्वेश्चन कीजिए। अगेन JW 2023 से पूछा गया है। क्या निकाला बच्चों, मास परसेंट निकालना है श्योर का, निकाले बच्चा। बच्चा पोल लॉन्च कर चुका है मैं, तो पोल में से आंसर नहीं, पोल लॉन्च ही क्यों किया मैंने, अरे यार पोल ही लॉस्ट वेस्ट हो गया मेरा, डिलीट करना पड़ेगा। पोल से कुछ याद आया सर मेरे को अभी। क्या याद है, पोल खोल दी किसी की आज। देखो 200 ग्राम का 25%, 500 ग्राम का 40% मिलेगा। आपको दोनों ऐड करना है, फिर आपको टोटल परसेंट निकालना है। चाहिए 200 ग्राम का 25% कितना होगा, 50 50 ग्राम। 50 ग्राम, 50। ठीक है ना।
550 ग्राम कितना होगा? उसका तो हैं? 550 अरे भाई 5 4 से कितना होता है? 200 200 होगा ना? 200 सर 200 हुआ उसका तो। हाँ, इसका 200 हुआ ना ग्राम, ये 200 ग्राम हुआ। यस सर। क्या निकालना Yes. आपको? मास परसेंट निकालना है, कैसे निकालेंगे? 50 divided by 200 into 100. हैं? 50 डिवाइड बाई, नहीं, इन दोनों को ऐड कर लेंगे सर, बताओ बताओ और आंसर बताओ, टोटल सोल्यूशन। आंसर बताओ। ओके सर। यहाँ पे सारे बच्चे ध्यान दें, ये क्वेश्चन देखो पूछा, दो ये आपका मास परसेंट से पूछा गया है। A solution of sugar is obtained by mixing 200 grams of 25% solution and 500 of its 40% solution by both by mass. मास पूछा गया, मास बोला गया। द मास परसेंट ऑफ रिजल्ट सोल्यूशन कितना आएगा? कितना आपका बनने वाला है? तो ये दिमाग यूज करने का क्वेश्चन है। सॉल्यूट इतना है तो सॉलिड कितना होगा? 500 plus 200 कर देंगे मैक्सिमम के लिए। 250 divided by 700 into 100. तो हैरी बोल रहे हैं 250 डिवाइड बाई 700 इंटू 100। यस सर, यही किया मैंने भी, है और ना? मेरा आया है 36 अप्रोक्स पूरा, मैंने अप्रोक्स किया। एकदम सही किया, ठीक है ना? तो बच्चों ऐसे आपको एग्जाम में क्वेश्चंस करने हैं। इंटीजर वैल्यू है, ठीक है ना? देखो 250 अपॉन 700 इंटू 100, ठीक है? टोटल अपॉन सोल्यूशन था बच्चों, दोनों का मास निकाल दिया शुगर का, टोटल आपको पता है हमको 250 700 इंटू 100 कर दिया, आपका आंसर आ गया। तो देखो ऐसे क्वेश्चन पूछ जाता है। अगेन हार्ड क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाने क्वेश्चन है। अगेन जी जी से बोल, अब जो ये जो क्वेश्चन बच्चा है ये आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल का लास्ट क्वेश्चन। अगेन बच्चा ये आपको होमवर्क क्वेश्चन होगा, मोलरिटी निकालना है, समझ रहे? ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन होगा। अगेन एक ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दिस मच CO2 द परसेंट ऑफ कार्बन ऑफ क्या निकला? अगेन वो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जो हमने ऑलरेडी यूज करे थे, ठीक है ना? यहाँ पे ग्राम दिया गया, आपको क्या निकालना है बच्चों? आपको उसका परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना है। तो C और X का वैल्यू निकालो, जितना है अपॉन टोटल 200 आपका आंसर आएगा, ठीक है? तो ऐसे आपको समझ समझ के क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो ये भी आपका बच्चा होमवर्क क्वेश्चन होगा। अगेन सारे इजी क्वेश्चंस हैं, इतने ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं है। इसका आपको इसका नंबर मोस्ट निकालना पड़ेगा। अगेन टाइम कंज्यूमिंग है, ये मान के चलो टाइम कंज्यूम क्वेश्चन है, ठीक है? सारे बच्चे समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। अगेन अब बच्चों ये आपका आ गया क्या बोलते हैं, क्वेश्चन आ गया बच्चा आपका सेकेंड चैप्टर का, ठीक है? अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू बोर्ड्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम the angular moment of an electron is angular moment of electron is given the stationary state of the quantized which is quantized। ये फैक्ट सही है। दूसरा पार्ट बच्चों क्या बोला गया? the concept of electron in Bohr's orbital violates the Heisenberg principle। कि ये आपका सही है बच्चा। तो बच्चों अगेन इसको आपको पोल में लॉन्च करना है, मतलब कि पोल में आंसर देना है, पोल में लॉन्च करना है, पोल में आंसर देना है। अगेन बच्चे बोल रहा हूँ ध्यान समझना, एग्जाम में बोर्स मॉडल से काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वहां से एग्जाम क्वेश्चन पूछते हैं। तो बच्चों कॉमन क्वेश्चन कीजिए। सोचा था पूरा चैप्टर कर दूं, पूरा चैप्टर हुआ कहाँ? एक चैप्टर में टाइम चला जा रहा है। सही बात है, क्वेश्चन कराने भी तो है, भगाने से तो क्या ही होगा फिर।
एक ही वोट आया अभी तक। अब बच्चा इजी वो क्वेश्चन है किस बच्चा। सही है सर वो आंसर। आंसर बटे हुए हैं दो ऑप्शंस में। बोल रहे थे एक वोट सर आया, हैंड अब तो बोल किसी ने भी नहीं किया। सारे ये तो बच्चे है भाई, हैंड रेस खोल कर के लो, देख। हैंड रेस कर लो जिसने वोट किया प्लीज। वो मेरा नेटवर्क इशू हो रहा होगा। सब बच्चों नेटवर्क का इशू सब बच्चों का आंसर बटा हुआ है, सब बच्चों का आंसर बटा हुआ है। अगेन बच्चा बोल रहा हूँ फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूलास आपको प्रॉपरली पता होने चाहिए। ग्यारह वोट यहाँ बताए हैं सारे, जो बाकी सारे बच्चे वोट डन कीजिए। ये अलग ही मजे में चल रहा है भाई। सर कौन? चलिए चलिए बच्चा वोट डन कीजिए। स्ट्रेंथ एग्जाम में क्वेश्चंस करते जाना, ठीक है ना। ओके बच्चा पोलैंड करते हैं। 8 बच्चों ने बोला गया ऑप्शन बी। एक ने ये, दो ने और 4 बच्चों ने ये। दोनों स्टेटमेंट सही है। ऑब्वियसली बच्चों को अभी हम देखा था एंग्लो मोमेंटम एमवीआर क्या होगा, एन एच अपॉन 2 पाई के बराबर होगा। तो क्या हो रहा है, ये हम ये आपका मॉडल हम क्वांटाइज कर रहे हैं, मतलब कि स्पेसिफिक नंबर दे रहे हैं। तो ये देखो क्या है, ये इज क्वांटाइज सिस्टम। फिर बच्चों क्या होता है आपका, सिंपल सी बात देखो, बोर्स मॉडल इज डज नॉट कंसीडर द हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल बिकॉज बोर मॉडल बच्चों क्या बोलता है, वो स्टेशनरी की बात करता है। लेकिन बच्चों हाइजेनबर्ग ने क्या बोला था कि हम किसी भी मॉलिक्यूल का मोमेंटम है ना और उसका पोजीशन साइमल्टेनियसली निकाल सकते हैं। तो हम कैसे हम उसका एनर्जी और वेलोसिटी बात कर रहे हैं, क्योंकि बोर ने क्या होता, बोर ने उसका एनर्जी का फॉर्मूला दिया था nth ऑर्बिट में, और आपका रेडियस और उसका वेलोसिटी स्पीड भी दिया था, दोनों फॉर्मूला दिया था। पर आंसर डी है ना। हाँ ऑप्शन डी इज दैट आंसर, हाँ सही है, ऑप्शन डी है। क्या हुआ, सर कोई बच्चा सर सी ऑप्शन करके खुश हो। सर मैंने गलती से डी की जगह सी कर दिया। ठीक है बच्चा मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे पोल को एंड करता हूँ। पोल ओके, पोल एंडेड हो चुका है। चलिए एंड तो हो गया, वोट ही नहीं करने दिया मेरे को आपने। ओके बच्चा 2023 का क्वेश्चन है जेडब्ल्यू का, ठीक है ना। बच्चा पोल लॉन्च करा, प्लीज आप पोल में आंसर दीजिए। एनर्जी के बारे में बोला गया है इन जूल्स। क्या बोला बच्चों, बोला गया है थर्ड ऑर्बिट का बोला गया है। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है जूल के अंदर, -2.18 इंटू 10⁻⁸ इंटू क्या होगा, जेड स्क्वायर अपॉन या एन स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ गया ये मैं नहीं बताने वाला, अभी मैं बता दिया होता। बोलो बच्चा पोल लॉन्च कर दिया मैंने। एक बच्चे ने वोट किया है, एक वोट दिखा रहा है, 2 वोट दिखा रहा है अभी तक।
एक का हैंड पहले से रेज है मेरे ख्याल से। 3 वोट दिखा मुझे भी, 3 वोट। और 5 लोग का है, अब 4 उन वोट है। तीनों में से ठीक कितने हैं? सबने एक ही आंसर दिया है, सभी ने एक ही आंसर दिया। वाह, मेरे ख्याल से वंश का हैंड पहले से रेज है। ओके, जिया ने भी आंसर दे दिया। आप भी सोचते हो यार, मिनट के क्लास, ये क्लास खत्म होने के दूसरा क्लास का मैसेज आ गया, फिर शाम को और एक क्लास का मैसेज आ जाएगा। Yes, सुबह sir. 9 सुबह 7:30 स्टार्ट हुआ, राइट? हाँ, Yes, sir. 7:30 स्टार्ट हुआ है। सर आपके तो मजे हैं फिर। गुस्से भी जम गई है बैठ बैठ के। सर मैं तो कुर्सी भी फिक्स हो गई वैसे ही। ऐसे तो बैठा ही नहीं जाता कुर्सी पे, मेरे को तो ठंडी लगती है। सर ऊपर से जहाँ मेरा टेबल है ना, वहाँ नीचे तो मैं मतलब तो धूप में बैठा हूँ। वहां से खिड़की है ना सर, और वहां से हवा आती रहती है, पूरा मजा आता है। मेरे ऊपर से हवा नीचे से हवा, मेरा कुल्फी बन जाती है पूरी। और ठंडी है ना, ऐसा लगता है ना सारी ठंडी हमारे घर के अंदर है। चलिए चलिए चलिए, 11 बच्चे वोट किया, अब बाकी सारे बच्चे वोट डन कीजिए। ओके, तो बच्चा मैं यहाँ पे पोल करंट कर रहा हूँ, ठीक है? 9 बच्चे ने ऑप्शन सी टिक किया है, 9 बच्चे ने, एक बी टिक किया, एक ने, 2 ने ये टिक किया है। अरे बच्चों, ये आपका पूरा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, पूरा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। क्या बच्चों तो फॉर्मूला होता है यहाँ पे देखो, दैट इज एन स्क्वायर होगा। क्या बच्चों, आप बोलोगे जेड स्क्वायर पर एन स्क्वायर होगा, है ना? जेड क्या बच्चों, एटॉमिक, हाँ, हाइड्रोजन है ना, तो 1 होगा। और यहाँ पे एन स्क्वायर है, एन स्क्वायर का मतलब क्या बच्चों, कौन सा ऑर्बिट में होगा, तो 9 आएगा। तो क्या आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखो ऐसा क्वेश्चन है, पूछा गया, ठीक है? तो प्लीज समझ के अच्छे से प्रॉपरली करना, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, प्लीज समझ समझ के क्वेश्चन करना, ठीक है ना? तो काम हो जाएगा। चलो बच्चों, सब बच्चों अपने यहाँ पे हैंड डाउन करेंगे, ठीक है? चलिए, अब बच्चा मैं बोलो, ध्यान समझना। जिन बच्चों को भी मेरी आवाज आ रही है वो प्लीज हैंड डिस करेंगे। लगेगा पता कितने जागे हुए हैं। मैं 30 सेकंड और वेट कर लेता हूँ। जिन बच्चों में मेरी आवाज आए प्लीज हैंड डिस करेंगे। सर हो सकता है कोई म्यूट पे बैठा हो। ये सर कोई मेरी तरफ भी सभी की होते हैं आवाज आ मतलब, ही नहीं ना। पहले बोलते थे ना आप, मैं करके नहीं करती थी कि मैंने करना नहीं है। उफ, चलिए बच्चों, बहुत है बढ़िया। बच्चा देखो, 15 अप्रैल क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। बच्चों ये क्वेश्चन है आपको फ्री मार्क्स देने के लिए दिया है, ऐसे क्वेश्चन आपको फ्री में मार्क्स देने किया बच्चा। अगेन दिस विल बी योर होमवर्क क्वेश्चन, ये सारे आपको क्वेश्चन आपको फ्री मार्क्स देने के लिए किया है, ठीक है ना? आइसोलेट्रिक सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। ओके, ये क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों? ओके, क्या सबको दिख यस रहा है? यस सर। अब देखो जी, अब बच्चों यहाँ पे देखो क्या बोला है, देखो द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन, है ना? अब बच्चा यहाँ पे देखिए फॉर्मूला क्या लिखा है, 3s आपका ऑर्बिटल है, उसको बोलो उसका एनर्जी एक्स एच अपॉन 2 पाई के बराबर होता है। तो बच्चा हमने पता है फॉर्मूला पढ़ा था, अंडर रूट एल इंटू एल प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई। ये याद है बच्चों, हाँ या ना? तो बच्चा एस के लिए, बच्चा एस के लिए आपका एल के लिए क्या होती है, जीरो 0 होती है। तो आंसर क्या जीरो आएगा, जीरो ही 0 आएगा। आएगा। 0. 1 1 है। 1 कैसा है भाई? केशव की दुनिया में बंद आया अच्छा है। ठीक है सॉरी सॉरी। देखो एंगुलर मोमेंट क्या होगा, एल अंडर रूट एल इंटू 2 पाई होगा। अब क्या बोला, इसका वैल्यू कितना है, एक्स एच अपॉन 2 पाई के बराबर बोला गया है।
है ना, एक्स अपर 2 पाई बराबर, तो एक्स क्या बचोगा, बोलो एक्स होगा, एक्स होगा, ये पार्ट होगा, तो इसका वैल्यू क्या, इसका वैल्यू तो 0 आ रहा है, तो एक्स वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू 0 आएगी ना, है कि नहीं। तो कभी कभी अब देखो एक चीज आप नोटिस करना, आपका 10 में से ऐसा बहुत सा क्वेश्चन ऐसे होगा बच्चा आंसर आएगा जिसका आंसर पता क्या होगा, 1 2 3 0 6, ऐसे आपको आंसर दिखने मिलेंगे, और कैसे लगाते नहीं पड़ते फिर। है ना। लेकिन थोड़ा दिमाग यूज करना, तो देखो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगेन ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट, किस टॉपिक से बच्चों, अगेन बोर्ड्स मॉडल क्वेश्चन है, तो उससे बोला बच्चों उसको उसके सारे फॉर्मूले उसको अच्छे से पढ़ेंगे, रेडियस, वेलोसिटी और एनर्जी का, वो भी एनर्जी तीनों फॉर्मूला, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जूल और किलो जूल पर मोल, सारा आपको पता होना चाहिए। डन, समझ गए। यस सर। अब बच्चे देखो ये क्वेश्चन पूछा गया था JEE 2022 का क्वेश्चन है। अब बच्चों यहाँ देखो, यहाँ पे आपका 1s ऑर्बिटल और 2s ऑर्बिटल क्या बच्चों बोला गया है, यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बारे में बोला गया है ना। अब बच्चों में इस क्वेश्चन में पेन पेपर का यूज नहीं कर सकते बिकॉज क्या बोला, यहाँ पे ध्यान दे बच्चों, सर सारे आप बच्चे, अपना पढ़ाओ। बच्चे यहाँ पे सब ध्यान देती ना। अब देखो जब भी हम बात करते हैं साई, साई होता है आपका वेव फंक्शन, साइज को बच्चों क्या होगा, ये आपका होगा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, मतलब बच्चों फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। अगर आपका डार्क रीजन है तो इलेक्ट्रॉन मिलने चांस ज्यादा होगा, अगर लाइटर रीजन है तो इलेक्ट्रॉन मिलने चांस कम होगा। अब बच्चे से देखो सेम क्वेश्चन बच्चे पूछा गया था आपका इस वाले पार्ट में, देखो ये आपका 2s ऑर्बिटल का ग्राफ है, तो ग्राफ को सारे बच्चे समझना, ये देखो क्वेश्चन समझना, तो देखो इसका आपको दो पार्ट समझना है, देखो आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है बच्चों, है ना। आप यहाँ पे अब बच्चा आप इस वाले पार्ट को यहाँ पे देखिए जरा, देखो ये आपका 3s ऑर्बिटल है, ये आपका 2s ऑर्बिटल है, ये आपका 1s ऑर्बिटल। साइज को बच्चे क्या होता है, ये होता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, है ना। तो ग्राफ बच्चों कैसा आएगा, ग्राफ इस टाइप का ग्राफ, मतलब कोई भी आपका कोई भी यहाँ पे टच नहीं होगा। कैसे बच्चों, आप देखो यहाँ पे आपका रेडियल नोड बनेगा, तो रेडियल नोड क्या बच्चों, यहाँ पे रेडियल नोड आपका n-l-1, तो यहाँ पे आपका 0, तो क्या बच्चों कोई भी ग्राफ में टच नहीं होगा। 2s में तो बच्चों क्या देखो, 2s में आपका एक रेडियल नोड है, तो यहाँ पे टच होगा, ठीक है, देखो प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगा। ये आपका थेस क्या बच्चों देखो ज्यादा है बच्चों, तो ये देखो आपका इस टाइप का ग्राफ आपको दिख रहा है, मतलब कि दो जगह पे हिट हो रहा है। 2p में क्या बच्चों, आपका एक भी रेडियल नोड, ठीक है बच्चों, आपका ग्राफ ऐसा ग्राफ बन रहा है। तो बच्चों एग्जाम में आप लोग ग्राफ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ध्यान समझना। साई क्या बच्चों, साई आपका है आवाज आ रही है, नो सर, रिपीट। सर बीच में कट हो गई थी। अब आ गई ना, हाँ, अब आ गई। टच उतने जितनी बार टच होता, हाँ एकदम से वही पे, एकदम से वही पे। आई होप अभी आवाज आ रही है बच्चा सबको अच्छे से, है ना यस सर। यस सर। जी। तो यहाँ देखो बच्चों ऐसा क्वेश्चन है पूछा गया है कि जो ग्राफ बनाया है ये किसका शो कर रहा है, तो आप देखो बच्चों, देखो एक ही रेडियल नोड है, 2। तो ये आपका 2s का होगा ग्राफ। देखो यहाँ से एग्जैक्ट ये आपका क्वांटम वाला पार्ट में जाता है, ठीक है, ये आपका क्वांटम वाला पार्ट में जाता है। और देखो यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा गया इस बार, देखो जरा, तो बच्चा प्रोबेबिलिटी क्या बोला देखो बच्चों, फर्स्ट डिक्रीसेस देन इंक्रीसेस, पर डिक्रीज फिर आपका इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे देखो 2s से कैसा आ जा रहा था, देखो पहले घटता है फिर आपका बढ़ रहा है ना। तो ध्यान रखना एग्जाम में इस वाला पार्ट पूछा जा सकता है,
क्वेश्चन देखो, तो क्वेश्चन देखो क्या लिखा, देखो वनस ऑर्बिटल हैज द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस, ऑब्वियसली न्यूक्लियस एकदम पास है तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन वहां पे प्रेजेंट होगा, फन ऑर्बिटल वाला पार्ट है। तो बच्चे तो टू से बच्चे क्या बोले, देखो पहले इंक्रीज कर रहा है एंड देन डिक्रीज कर रहा है, तो गलत हो गया। Yes, sir. The boundary surface diagram of orbital includes the region 100 पर finding the electron boundary पे, पता नहीं। अब देखो P and D orbitals have 1 and 2 angular node। अब बच्चा एंगुलर नोड क्या होता है, एंगुलर नोड होता है L की वैल्यू SPDF 0 1 2 3, तो P में आपका एक एंगुलर नोड होगा, D में आपका दो एंगुलर होगी। बच्चों एंगुलर क्या, एंगुलर नोड आपका L की जो वैल्यू होगी वो आपका एंगुलर नोड होगा। तो क्या बोलोगे बच्चों, बोलोगे ये आपका सही स्टेटमेंट है, ये आपका, तो क्या बच्चों बोलोगे ये भी सही है आपका, तो ए वाला सही है और आपका डी वाला सही है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ पी ऑर्बिटल इज 0 और द न्यूक्लियस। तो ये सब क्या बच्चों, इस तरह आपके ग्राफिकल क्वेश्चंस है सारे। देखो बच्चों आपको ग्राफ से बच्चा यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ पे देखो, ठीक है। तो ये पार्ट थोड़ा सा ध्यान से समझ के करना। और ये बच्चे, ये आपका न्यूमेरिकल में पूछा गया, देखो ABCDE मतलब क्या बच्चों, आपका 5 स्टेटमेंट दिया है, 5 में कितना सही वो आपको राइट करना है। तो कितना बच्चों का इसका आंसर आपका 3 इसका आंसर आएगा। हाँ। तो ऐसे बच्चों आपको ध्यान से समझना है, ठीक है ना। तो ये देखो बाउंड, ये आपका गलत स्टेटमेंट है, ये भी आपका गलत स्टेटमेंट है, तो उसको बच्चा थोड़ा सा पढ़ना। मैंने आपको जो पीडीएफ भेजा बच्चों, पीडीएफ में इससे क्वेश्चन प्रॉपर दिया गया है, ठीक है। अब बच्चा देखो, अगेन बच्चा बोलो, ध्यान समझो प्लीज मैं जो बोल रहा हूँ, ठीक है। 11th चैप्टर में से वाई 20 इनकरेक्ट, पहले घटता ना बच्चा, यहाँ पर डिक्रीज बोला है ना, पहले इंक्रीज बोला गया है। हाँ तो सही बात है ना, मैं सही तो बोला, देखो पहले घट रहा फिर बढ़ रहा है ना। हाँ Yes, sir. नहीं फर्स्ट डिग्री। ठीक है, तो ये आपको समझना है। हमें ये बच्चा बोल रहा था, अगेन पहला चैप्टर का फॉर्मूलास, अगेन बच्चों बोलो ध्यान समझो। मोल कॉन्सेप्ट ने पूरा आपका फॉर्मूला बेस्ड मैक्सिमम क्वेश्चन। सेकंड चैप्टर में आपका भोर मॉडल एंगुलर, वहां से क्वेश्चन पूछे, क्वांटम वहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, भोर एंड क्वांटम। फिर आपका आता है थर्मोडायनेमिक्स, जो फिजिक्स का टॉपिक बच्चों, वहां से भी अच्छा आपका बहुत से आपको अलग अलग क्वेश्चन देखने मिलेगा। आपको पूछेंगे कि स्पॉन्टेनियस कब होगा, ये सारा पोर्शन यहाँ पर बताया गया, लेकिन देखो टाइम ही नहीं मिल पा रहा क्वेश्चन करने में, बिकॉज एक क्वेश्चन के लिए कितना टाइम चल जा रहा है, तो फिजिकल में थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है, आप यहाँ पे देख पा रही होगी। अब देखो ये क्वेश्चन पूछा गया था JW 2019 में, किसका एनर्जी ज्यादा होगा। तो बच्चों कमॉन ट्राई कीजिए क्वेश्चन को, काफी इजी क्वेश्चन वाला पार्ट है, ट्राई कीजिए क्वेश्चन। बच्चा पोल लॉन्च कर दिया मैंने। 4 क्वांटम नंबर है, किसका एनर्जी ज्यादा होगा वो आपको बताना है, किसका एनर्जी ज्यादा होगा। बच्चा एक ट्रिक बताया था, वो ट्रिक से आपको निकालना है आंसर। कौन टिक कीजिए, इजी क्वेश्चन है। जिसने वोट किया प्लीज हैंड रेज कीजिए। ओके, यामिनी ने वोट किया, ठीक है, बढ़िया है। बच्चा मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, इस चैप्टर का भी और अगले चैप्टर का भी, ठीक है ना। जो भी चैप्टर आप करें उस सब मैं आपको प्रॉपरली पीडीएफ भेज दूंगा, प्लीज उसको समझ समझ कीजिएगा, ठीक है। 7 बच्चे वोट कर चुके अभी तक।
ये बच्चा इजी क्वेश्चन है। ओके बच्चा पोल एंड कर रहा हूं। बच्चा पोल को यहाँ पे एंड कर रहा हूं, ठीक है। चलिए ओके। अब देखो करने के बच्चों, जब भी आपको एनर्जी वाला तो करने के बच्चों कुछ नहीं करना है, आपको n प्लस एल निकालना है। 5 आंसर है इसका, सॉरी 4 + 2 6 आंसर है, 6 आंसर आ रहा है। 3 + 2 5, 4 + 1 5, फिर क्या बच्चा बोलोगे अगेन 3 + 1 4। तो आप क्या बोलोगे 4 की सबसे कम एनर्जी होगी, तो ये तो बी और डी तो नहीं आने वाला क्योंकि वैल्यू 4 आ रहा है। 1 की मैक्सिमम है। अब देखो अगर आपका n प्लस एल को सेम आ जाए तो जिसका आपका n बड़ा होगा उसकी ज्यादा एनर्जी होगी, तो क्या होगा 4 का एनर्जी ज्यादा होगा, फिर 3, फिर 2, लास्ट में 1। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सर 1 का एनर्जी नहीं होगा सबसे ज्यादा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सॉरी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सॉरी यहाँ पे मैं गलत दिया, 1 का मैक्सिमम होगा 4 का सबसे कम होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब 12 में से 5 लोग के सही है, मेरा दो सही है। ठीक है ना। अब पता नहीं कैसे खाली कम बच्चों राइट, ये सारा सब बच्चों राइट होना चाहिए था क्वेश्चन। क्या सर, मैंने पहले आंसर कर दिया, फिर बाद में चेक किया कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। मतलब मतलब आप आंसर मार्क करने के बाद सोचते हो कि राइट आंसर रॉन्ग आंसर, भाई ऐसा मत करना प्लीज। सर मैंने हाय सर मैं मैं भी तो अपना भूल ही गया था मैंने आंसर कौन सा किया है, अभी चेक किया कि कौन सा किया मैंने। ठीक है ओके। तो बच्चों ये तो मैंने आपको बताया, अगेन ये ग्राफ्स आईएमपी है, प्लीज इस ग्राफ प्लीज इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों अभी एक इस टाइप का क्वेश्चन है ना, अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ टू द टू स्पेक्ट्रल हाइड्रोस्पेक्ट्रम इज फाउंड टू बी 9, द स्पेक्ट्रल सीरीज आर डैश। अब बच्चा अगेन आपको पता होना चाहिए, लेमन ब्रैकेट पीफन है ना, बाल्मर पैशन, वो सब आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता फिर आपको दिक्कत आ जाएगी इस क्वेश्चन करने में। अगेन बच्चों थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है क्योंकि आपको वैल्यू निकालना पड़ेगा, राइट है ना बच्चों। यस सर। आप एक और तो कैसे करना है ये। जी बच्चों मैं आपको बता ठीक ना। बच्चों हमें फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला बच्चों क्या पता होता है, लैम्डा इक्वल क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू आर एच रिवर्स कांस्टेंट ब्रैकेट में क्या होता है 1/n नहीं वन होता स्क्वायर। क्या क्या बोला बच्चा आपने, सर, 1/λ। सॉरी हाँ 1/λ। थैंक यू सो मच। 1/, मैं बैड ठीक है। 1/RH 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ये पता है बच्चों। और यहाँ पे आपका z स्क्वायर भी आता है, अगर आपका हाइड्रोजन आइटम है तो Z1 है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं आएगी। अब देखो सिंपल, अब बच्चों देखो क्या बोला गया, अब बच्चों बोला गया यहाँ पे बोला गया शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। संदीप ने आंसर बता दिया, पैशन और फंड आ गया इसका आंसर। अप्रोच तो पूछो। अब देखो बच्चों, अब यहाँ बोला गया शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। बच्चा अगर आपका वेवलेंथ छोटा है तो एनर्जी बच्चों क्या होगा, ज्यादा अगर होगी। ज्यादा होगी। एकदम दीपे एकदम से बोला ठीक ना। तो बच्चों जब भी आपका शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बच्चों क्या बच्चों आपको क्या ना आपको इंफिनिटी, देखो यहाँ पे सोल्यूशन में मैंने यहाँ पे दिया हुआ देखो, फॉर द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ
हाईएस्ट एनर्जी देयरफॉर N2 क्या बच्चों, N2 होगा आपका ये पार्ट। अगर आपको बोलेंगे फाइंड द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, क्या बच्चों बोलेंगे, आपको बोलेंगे फाइंड द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, क्या होगा आपका N2 होगा N+1, जो भी उससे आपको एक ऐड कर देना है, ये आपका जाएगा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ में, नोट डाउन करना। यस सर। शॉर्टेस्ट में आपका N2 0 इनफिनिटी आएगा, और लॉन्गेस्ट में आपका N2 क्या आपका N+1 आपको करना पड़ेगा। संदीप का गूगल फेल हो गया, मतलब समझा नहीं क्या सट्टा बोल, सट्टा सट्टा आज मारना दिन ना। रात आज बोला नहीं है। ठीक है। आपको यहाँ पे देखो, अब बच्चों ध्यान समझो क्या बोला था। बच्चों तो हमें बोला लेमन का बच्चा बोला गया ना, तो लेमन में तो क्या होता है आपका N1 आपका होता है 1 होता है, बालमर में आपका बालमर में आपका N2 2 होगा, पैशन बच्चों क्या होगा, पैशन में आपका N3 होगा, ब्रैकेट बच्चों क्या होगा आपका N=4 होगा, पीफन बच्चों क्या होगा आपका N5 आ जाएगा, राइट। अभी हम निकालेंगे बच्चों को, आपको रेशियो 1/9 निकालना है। तो अगर मैं देखो रेशियो बच्चा बोला गया है दो वेरिएंट के बारे में, है ना। अगर देखो लेमन का 1 है, पैशन 3, तो क्या होगा ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, दोनों को डिवाइड करो तो क्या आंसर आएगा, आप बोलोगे 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9, और N2 क्या बचोगे, ये तो इनफिनिटी हो जाएगा, और 1/3 क्या होता है, ये आपका होता है 0, 1/0 होता है। क्वेश्चन तो सही है। अच्छा, अरे नहीं बच्चा रेशियो निकालना है ना बच्चा, या मैंने समझ में आया बच्चों क्वेश्चन कैसे करना है। यस सर। यहाँ पे देखो फॉर्मूला यूज किया और हमने फॉर्मूला डाला, ठीक है। अभी उन्होंने यहाँ पे फॉर्मूला डाला, देखो यहाँ पे लेमन आ गया, यहाँ पे पैशन आ गया, तो फॉर्मूला बचा था 1/λ था, यहाँ पे लैम्डा तो उसका रिवर्स हो गया, तो क्या बचेगा आपका 1/9 इसका आंसर आ जाएगा। बाकी सब बच्चों क्या होगा देखो, पी फंड क्या होता है 5 का स्क्वायर और ब्रैकेट होता है 4 का स्क्वायर, तो क्या बच्चों बनेगा आपका 16/25। ये क्वेश्चन आपका आईएमपी क्वेश्चन है, ये आपका आईएमपी क्वेश्चन, ध्यान रखना। हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आते हैं। फिर बच्चों तो क्या बोला था, पी फंड और पैशन, तो पी फंड क्या बचा, तो 3 होता है और पी फंड का 5 होता है, तो 9/25 आ गया, ठीक है। ऐसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन करना पड़ेगा, तब आपका राइट आंसर। आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए बस, और कुछ नहीं, है ना, तब जाके आपका राइट आंसर आएगा। और यहाँ पे जो क्या बोले थे लेमन से पैशन, तो पहले आपको लेमन लिखना है, फिर आपका लैम्डा ऑफ पैशन करना है, डिवोर्स मत कर, आंसर रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। चलिए समझे सारे बच्चे ये पार्ट, हाँ है ना। Yes, यस sir. सर। तो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, या मैं समझ के बच्चा कैसा करोगे, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ में आपका n आपका होगा इन्फिनिटी, लॉन्गेस्ट में आपको N+1 कर देना है, और आपको लॉन्गेस्ट बोलेंगे तो। अब देखो ये क्वेश्चन बच्चे पूछा है, देखो व्हाट which of the following is the energy possible the excited state of hydrogen, क्या बच्चे बोला गया है, एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन बोला गया है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अब एक्साइटेड स्टेट बोला गया है, अब आप इसको क्या assume करना, ये आपको पहला ही लेके चलना है आपको। हाँ जी। उसमें फॉर्मूला लग क्या बोलो बच्चा, बोल डालो। सर ये पोल डालने से पहले कैसे आंसर दे रखे हैं एंड्रेस वालों ने। वही पहले का हैंड रेस है वो। कितना क्या हो हाँ, गया नीचे केशव? कर लो ना। अब बचा एनर्जी बचा क्या होता है फॉर्मूला, -13.6 क्या होगा, -13.6 z स्क्वायर, नहीं n स्क्वायर अपॉन z n स्क्वायर बाय z स्क्वायर होता है। n स्क्वायर अपॉन z स्क्वायर होता है, कि z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर होता है। यूज कर रहे हो सर, उल्टा बोल रहे हो सर, कुछ नहीं करता है। n स्क्वायर तो बोला नहीं तो सर। मुझे तो आंसर ही याद है इसका।
वो कभी से ने कराया था ना। सेट स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर होता है। तो बोला गया एक्साइटेशन ऑफ हाइड्रोजन। फिर क्या होगा? जिसे ये होता है शायद यही। और आगे हाँ ठीक है, मेरा आंसर आ गया। अगर आपका एक्साइटेड स्टेट की बच्चों बात करें ना, एक्साइटेड स्टेट तो क्या, तो ग्राउंड स्टेट में क्या बचोगा, n इक्वल 1 होगा, एक्साइटेड में क्या z n इक्वल टू 2 आ जाएगा। यस ये लिखना भाई, ये लिखना देना मुझे, लिख भी दिया मैंने। हो गया सर। देखो सर, दीपिका ने साथ के साथ आंसर भी दे दिया। चुप गुड रहो, तो मैंने इवनिंग पहले दिया मैम। था। अब बच्चा क्वेश्चन कहाँ से पूछा बच्चों, अगेन मैम क्वेश्चन ने भी पूछा हैंड गया रेज आपका किया। बोर्ड्स मॉडल से क्वेश्चन पूछा गया है। अगेन बच्चा ये आपका बोर्ड्स मॉडल से क्वेश्चन पूछा गया है। फिर इसका आंसर ना मैं बताऊंगी। नहीं, मैं नहीं बताऊंगी। साजिया केशव सारे तो नहीं, साजिया तो कुछ बोल भी नहीं रहा। केशव शांति सरो भाई। ये सर देखो, गुड इवनिंग तो बोल लेता उसे मैम को। इतने अच्छा बुरे मत बनो आप। गुड अच्छा इवनिंग मैम, मैम। अच्छा मैम मैम आई अच्छा भी। मैम, गुड इवनिंग। अच्छा मैम मैंने आई है। देखा मैम का हैंड रेज हुआ एकदम से, मैम ने भी वोट डाला। I raised the hand because I like कि ठीक है, I मैम need ने Piyush, बोला मुझे भी नहीं चाहिए 5 मिनट। नहीं, मुझे लगा कि हैंड भी रेस नहीं कर रहे भाई, मैम बोल रहे, मुझे समझ में नहीं आया। मुझे हाँ, लगा हाँ ठीक है। मुझे भी 5 मैंने मिनट चाहिए। मैंने दीपिका को बोला इसने है मैम सुजन ने। ओके, क्योंकि अभी अभी मैंने सोचा कि उनको तो नहीं बोल रहे हैं कहीं पे। नहीं 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 मैं नहीं। दीपिका को नहीं तो बोला था। अभी पीयूष, अभी आप ये अपना लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। हो गया। ओके, चलो ठीक है, तो आई विल टेक आंसर बता दो हाँ रुको सर, मैं आंसर बता दो हाँ सर। भाई ठीक हाँ, वेट करो बेटे, पोल करता हूँ है मैं पोल करके उठे ना, मैक्सिमम बच्चों ने ऑप्शन सीड किया, ठीक है ना। इज द राइट आंसर। देखो ठीक है सही है सर। मैं बोला कि मैक्सिमम बच्चों ने ऑप्शन सी टिक किया है, ठीक है ना। ये आंसर ना सही फिर गलत तो पता नहीं। आंसर भी यही है। देखो n इक्वल 1 मतलब क्या बच्चों, ये आपका हो ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड n इक्वल स्टेट, टू क्या होगा, ये होगा आपका एक्साइड स्टेट। एक्साइटमेंट। एक्साइटेड स्टेट, तो z आपका 1 का स्क्वायर एक्साइटेड। एटॉम हाइड्रोजन, 4, और ये आपका 2 का स्क्वायर तो 4। 3.4। सी 3.4 आंसर है, ठीक है ना। किसी Yes. न किसी ने ए ऑप्शन तो किया ही होगा, ठीक है। हाँ टिक किया है। हाँ, वो केशव ने किया है। नहीं चलो नहीं, ठीक है ये शो नहीं कर मैंने सकता। सी ये की है। कराया था। एनीवे, हाँ शांति किया है। शांति। अब ठीक है भाई, अभी मैम कुछ बोला, बोलो मैम बोलिए। ग्रेट ग्रेट। नहीं तो अब बताओ, लाइक व्हाट्स योर स्टेट। अभी मैं स्टूडेंट्स का जानना चाहूंगी, आप नॉर्मल स्टेट में हो, एक्साइटेड स्टेट में हो? एक्साइटेड। एक्साइटेड स्टेट में। कौन से स्टेट में होना चाहिए अभी? आई लाइक P1 टॉप सो स्टेट। बताओ। तो पीयूष, इनको ये तो होगा ना, स्टेबिलिटी का भी तो लाइक होगी ना, क्लासेस हुई होगी ना अराउंड इलेक्ट्रॉन्स का स्टेबिलिटी एंड ऑल, कि कहाँ पे स्टेबल स्टेट। हाँ मैम। स्टेबल स्टेट इज वेरी एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, थोड़ी देर के लिए ठीक रहता है, एंड यू नो, बट इंसान को स्टेबल ही सही रहता है, स्टेबल रहना स्टेबल ज्यादा अच्छा है। स्टेट, नो, एक्साइटमेंट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट एक सर्टेन लेवल पे, एक पीक पे जाने के लिए, बट अल्टीमेटली यू नीड टू स्टेबलाइज योरसेल्फ, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो यस, तो अभी आप लोग भी हाँ, लाइक सभी ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, लाइक फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, सोडियम, सब कुछ भरा हुआ है यहाँ पर। ओके, सो क्विक चेक थोड़ा सा है। पीयूष, एक चीज बताओ, आप माइंड मैप शेयर हो गया इनके साथ में, आपने उस पर डिस्कस कर पाए क्या आप इनके साथ? मैम माइंड मैप है, लेकिन वो पूरा एक पेज में बहुत सारी चीज नहीं कवर हो पाता है, उसमें ना बहुत छूट गई है। वो नॉर्मल ही है, उसमें हम एक्सेप्शन केस नहीं डिस्कस कर पाते, जैसे हम थर्ड चैप्टर की बात करें, एक्सेप्शंस नहीं कर पाएंगे। ओके, नहीं, तो मुझे चाहिए कि अगर आप लोग उसमें कुछ अमेंड करना चाहते हैं, कुछ और भी है, सो लेटर ऑन वो करके भी बच्चों के साथ शेयर करना। बट एक बार एक किसी क्लास में एक मीन्स यू नो एक स्मॉल सेशन अराउंड द माइंड मैप भी लेना है ना, हाउ टू यूटिलाइज इज, हाउ इट इज यूजफुल। बट कभी कभी क्या होता है कि कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो किसी क्वेश्चन से समझो कि आप कनेक्ट करके आप मीन्स यू नो माइंड मैप के अराउंड डिस्कशन कर रहे हैं, राइट? सो वो एक बार आप देख लेना, गो थ्रू करा देना, बस जस्ट अ गो थ्रू काइंड ऑफ लाइक 15-20 मिनट का आप ले लेना स्टूडेंट्स के साथ में, ठीक है। ओके, है ना, वो आप देखना। एंड यू कैन ड्रॉप,
मीन्स अगर आप चाहते हो, बिकॉज अगेन फिर आप 3:45 से आई डोंट नो किस क्लास है, बच्चों को भी जाना है, आई विल नॉट टेक योर मिनट मच टाइम. ठीक है ठीक है okay. Students, so dear, 9 o'clock we are going to connect, right? For 10 to 15 minutes.